अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की और एक ट्रेडिशनल डिश शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपने ये डिश ज़रूर खाई होगी, और अगर नहीं खाई तो इसके बारे में सुना तो ज़रूर होगा। हरा लहसुन जो सर्दियों में बहुत ही मज़े से खाया जाता है और बनाया भी जाता है। ये आप अपने सामने देख सक रहे हैं, ये है हरा लहसुन। ये आपको किसी भी सब्ज़ी वाले के पास से बहुत ही आसानी से सर्दियों में मिल जाएगा। इसकी बहुत सारी डिशेस बनती हैं। इसकी खिचड़ी भी बनती है, इसकी सब्ज़ी भी बनती है, चटनी भी बनती है। पर यहाँ हम आपको सिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश, जिसका नाम है हरा लहसुन विद बैंगन का भरता। और इसके साथ एक रोटी बनाई जाती है जिसको इसके साथ मिक्स करके खाया जाता है। काफ़ी लोग बाजरे की रोटी बनाते हैं, पर यहाँ मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ वहाँ की एक मोर वाली रोटी जो है वो बहुत ही फ़ेमस है, तो वो रोटी के साथ हम इसको बनाएंगे। यहाँ देख सकते हैं लहसुन अच्छे से चॉप हो गया है। यहाँ पर बैंगन जो है वो रोस्ट हो रहे हैं ताकि ये जो है इसका हम भरता बना सकें। यहाँ रोस्ट हो गए, हमने इसको साइड पे रख लिया है। अब मैं आपको जो बता रही थी मोर वाली रोटी, उसको किस तरह बनाना है। यहाँ सफ़ेद आटा ले लिया है हमने और इसके अंदर हमने डाल दिया सॉल्ट। अब आप देख सकते हैं आटे में मैं जो है वो थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में जो है वो ऑयल डालती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी अच्छी तरीके से। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, फिर से थोड़ा-सा ऑयल डालना है और इसको फिर से मिक्स करना है। इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये स्क्रम्बल्स टाइप के जो है वो आ गए हैं। ये जब हो जाएगा इसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसको बाइंड कर लेना है, गूँथना नहीं है, सिर्फ़ बाइंड करना है। ये जो रोटी है वो बहुत ही क्रिस्पी होती है और ये बिस्किट टाइप की होती है, जैसे कि आप बिस्किट की डो बनाते हैं ना, उसी तरीके से ये बनता है। और आपने थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको बाइंड करते जाना है और इसके बाद आपने इसके पेड़े बनाने हैं और इसको साइड पे करते जाना है। इस आटे से आपकी 3-4 रोटियाँ बन जाएँगी। ये काफ़ी बड़ी साइज़ की रोटियाँ होती हैं, आप इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं, पर अभी हम ये लहसुन के लिए बना रहे हैं। और इसको मैं आगे आपको प्रोसेस बताऊंगी कि हमें इस रोटी को किस तरीके से बेलना है और क्या करना है। अब हमने ये पेड़े बना लिए थे, अब हम इस रोटी को बेलेंगे। देखें ये रोटी का कोई शेप नहीं होता क्योंकि हमने इसको सिर्फ बाइंड किया हुआ होता है, गूंदा नहीं होता। ये बिस्किट की शेप टाइप की होती है, मतलब आपने जिस तरीके से भी बन रही है आपने इसको बनानी है, बहुत ज़्यादा थिन नहीं बनानी। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको सेकना है, अच्छी तरीके से आप इसको सेक लेंगे। थोड़ा ऊपर से कपड़े से दबा दीजिए ताकि ये अच्छी तरीके से सिक जाए। अब आप देख रहे हैं इसको थोड़ा-सा टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है क्योंकि इसको हमें क्रिस्पी करना है। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सिक चुकी थी। यहाँ पर हम क ऊपर से कपड़ा वगैरह दबा के इसको अच्छी तरीके से सेक रहे हैं। अब हम इसको एक ट्रे में निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरीके से तोड़ लेंगे। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से जैसे कि हमने चूरा कर लेना है। इसके बाद हमने एक पैन लेना है, इसमें हाफ़ केजी के बराबर आपने घी लेना है, देसी घी बहुत अच्छा है अगर आप ले सकें, वरना आप नॉर्मल जो हमारा घी होता है सोया सुप्रीम या कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाला ही घी लिया है। यहाँ पर जो लहसुन की क्वांटिटी है वो 1 केजी है। आपने इस लहसुन को इस घी में डाल देना है, थोड़ा-सा नमक डालना है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। लहसुन का जो है वो अपना पानी होगा, जब वो सूख जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा आपने चूल्हे को बंद कर लेना है। आपने हाई फ्लेम पे इसको करना है घी में मिक्स। अब आपने ये देखा ये जो रोटियां हमने बनाई थी इसका हमने जो है इसको तोड़ के हमने एक पॉट में रखा हुआ था, इसके अंदर हम लहसुन को मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अब फाइनल जो हमें टच देना है इसका वो है हमें कोल का जो है स्मोक देना है। यहाँ पर कोल का स्मोक हम दे देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इस बैंगन का भरता आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसके साथ प्लेन दही ले सकते हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। अगर आपको मौका मिले तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए।